तो आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सीधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा और एक ताज़ा रिपोर्ट को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे की रोजगार नीति से जुड़ा एक बड़ा निर्देश सामने आया है। हम समझेंगे कि आखिर ये नया आदेश क्या है, इसके पीछे का पूरा गणित क्या कहता है और इसका असली जमीनी असर क्या होने वाला है। सबसे पहले जिस एक बड़े आंकड़े ने अचानक से सबका ध्यान खींचा है वो है लगभग 30,000। जी हाँ, 30,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दरअसल ये उन रेलवे पदों की अनुमानित संख्या है जिन्हें इस साल पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बनाई गई है। पर सवाल ये है कि इतना विशाल नंबर अचानक आया कहाँ से और इसके पीछे की असली कहानी है क्या? इस 30,000 वाले आंकड़े की गहराई में जाने के लिए हम रजनीश शर्मा द्वारा लिखी गई इस विशिष्ट न्यूज रिपोर्ट का सहारा लेंगे। यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय के नए आदेश का पूरा खाका हमारे सामने पेश करती है। तो बस इसी स्रोत के आधार पर हम आज के इस पूरे विषय को डीकोड करेंगे और इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सेक्शन 1, कटौती की प्रणाली और इसकी प्रशासनिक रूपरेखा। इन कटौतियों को लागू करने वाले इस तंत्र को आधिकारिक तौर पर पदों का रेशनलाइजेशन और सरेंडर का नाम दिया गया है। असल में ये रेल मंत्रालय का एक लक्षित पुनर्गठन आदेश है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में कुछ विशिष्ट जॉब पोजीशंस की पहचान की जाएगी और उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रातों रात या बिना किसी योजना के नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सेक्शन 2, 2% का नियम और इसका सटीक गणितीय फॉर्मूला। अब यह आदेश सभी स्वीकृत पदों में सीधे 2% की फ्लैट कटौती की मांग करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। देश भर में रेलवे के कुल स्वीकृत पद 14,80,455 हैं। जब इस विशाल संख्या पर 2% का नियम लागू किया जाता है तो यह आंकड़ा 29,608 बैठता है। यानी लगभग 30,000 ऐसे पद हैं जिन्हें समाप्त करने का एकदम स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होगी कब? खैर, इस पुनर्गठन की समय सीमा बहुत ही सख्ती से तय की गई है। 1 अप्रैल 2026 की स्थिति को एक बेसलाइन या कहें तो एक आधार मान लिया जाएगा और फिर बिल्कुल इसी बेसलाइन के आधार पर वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान इन कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सेक्शन 3, उत्तर पश्चिम रेलवे का एक क्षेत्रीय उदाहरण। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहां 14,80,000 से ज्यादा पदों में से लगभग 29,600 पद कम होने हैं, वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थिति देखिए। इस अकेले जोन में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 62,735 है। अब जब उस 2% वाले नियम को यहां लागू किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि केवल इस एक जोन से 1,255 पदों को विशेष रूप से समाप्त किया जाएगा। ये गणित हमें बताता है कि जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव कितना व्यापक होने वाला है। सेक्शन 4, कटौती और प्रदर्शन यानी नेतृत्व की जवाबदेही। तो इस आदेश को सख्ती से लागू करने के संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। इन पदों को सफलतापूर्वक समाप्त करने का सीधा असर रेलवे महाप्रबंधकों यानी जनरल मैनेजर्स के प्रदर्शन मूल्यांकन पर पड़ेगा। आसान शब्दों में करें तो पदों को सरेंडर करने के इस लक्ष्य को पूरा करना अब रेलवे जीएम की परफॉर्मेंस अप्रेजल का हिस्सा माना जाएगा। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर इस लक्ष्य को कितनी अधिक प्राथमिकता दी जाने वाली है। सेक्शन 5, मौजूदा कर्मचारियों और भविष्य के उम्मीदवारों पर इसका असर। यहाँ ये रिपोर्ट एक बहुत ही साफ दोहरे प्रभाव को उजागर करती है। पहला असर तो ये होगा कि वर्तमान कर्मचारियों के लिए कार्यभार बढ़ जाएगा, क्योंकि रेलवे में पहले से ही स्वीकृत पदों की संख्या से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में 2% पद और समाप्त किए जाने से मौजूदा स्टाफ पर काम का दबाव निश्चित रूप से ज्यादा होगा। और दूसरा बड़ा असर वो पड़ेगा वर्ष 2026 में रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं पर, जिनके लिए नई भर्तियों के अवसर स्पष्ट रूप से कम हो जाएंगे। अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब रेलवे 2026 तक अपने कार्यबल का 2% रैशनलाइज कर लेगा तो क्या सिस्टम अपनी परिचालन दक्षता और भविष्य के रोजगार के अवसरों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में एक बड़ी चर्चा का विषय बना रहेगा।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों के लिए MMU स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फॉर मोर और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ID @MMU Study पर जरूर आएं। धन्यवाद।